साथियों, आप सभी को जय हिंद। क्या आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बिहार का कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में बिहार स्पेशल जीके के तहत 4 से 5 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और आज उसी 4 से 5 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। जो ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, उसको हमने वन लाइनर यानी ये वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में इस वीडियो में कंपाइलेशन किया है, यानी संकलित किया है। तो अगर आप किसी भी बिहार के एग्जाम को देने वाले हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखकर ही जाएं, जिससे कि आपका 4 से 5 क्वेश्चन जो बिहार जीके का होता है वो सही हो पाए। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जिसमें बिहार का सामान्य परिचय पूरा कंप्लीट होगा और बिहार में जो जनगणना हुआ था, जिससे ये पता चलता है कि कौन सा बिहार का राज्य सबसे बड़ा है, कौन छोटा है, ये पता चलता है। तो कोई भी राज्य होता है, कोई भी देश होता है, वो अपना राज्य का या देश का प्रतीक बना के रखता है। ठीक है, तो वो प्रतीक से क्या होता है, उस देश या उस राज्य की पहचान होती है ना। अगर बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे राजकीय चिन्ह की बात करें, राजकीय चिन्ह क्या है बिहार का, तो राजकीय चिन्ह अगर बात करें बिहार का तो बोधि वृक्ष है। अब बोधि वृक्ष दिखता कैसा है, तो वहीं पे गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध से संबंधित है बोधि वृक्ष। ये आपका बोधि वृक्ष है जो यहाँ पे दिख रहा है, ये बोधि वृक्ष है। और बोधि वृक्ष बिहार सरकार के लोगों में भी रहता है, जो 2 स्वास्तिक चिन्ह बना रहता है। 2 स्वास्तिक चिन्ह के बीच कौन सा होता है, तो बोधि वृक्ष रहता है आपका। ठीक है, तो राजकीय चिन्ह कौन सा है, तो आप बोलेंगे बोधि वृक्ष है। राजकीय पशु कौन सा है, तो आप बोलेंगे बैल है। राजकीय पशु क्या है, बैल है। अब बोलेंगे बैल क्यों है, तो देखिए बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि प्रधान राज्य का मतलब क्या है, अधिकतर लोग खेती से जुड़े हैं और बहुत सारी जनसंख्या गांव में बसती है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं कि पहले तो खेती बैलों से होती थी, अब ना ट्रैक्टर आ गया है, लेकिन पहले बैलों से होती थी, इसीलिए वहाँ का राजकीय पशु माना गया है बैल को। ठीक है, तो बैल अगर आप नहीं देखे हैं तो वैसा तो बात है नहीं कि आपने नहीं देखा होगा। यहाँ पे तो बैल दिख ही रहा आपको, ये बैल है यहाँ पे, है ना। तो ये हमने जो सर्कल किया है यहाँ पे, ये बैल है, जो 2 जोड़ी लेकर किसान और खेतों में अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, राजकीय पक्षी की बात करें, जो गौरैया, जो विलुप्त हो चुकी है ना, जो विलुप्त हो चुकी है, अब दिखती भी नहीं है ये। ओके, तो राजकीय पक्षी कौन है, तो आप बोलेंगे गौरैया। यहाँ पे गौरैया दिख रही है आपको ये चित्र में, तो गौरैया जो है राजकीय पक्षी है। राजकीय मछली की बात करें कि राजकीय मछली कौन सा है, तो देसी मांगुर। बिहार में इसको बांगुर कहते हैं, सब बांगुर कहा जाता है। आपने बंगुरी मछली कहा होगा, है ना, बंगुरी मछली। तो ये बांगुर जो मछली है यहाँ पे दिख रहा है, जो देसी मांगुर। देसी मांगुर क्या है, राजकीय मछली है। अगला राजकीय वृक्ष। देखिए राजकीय चिन्ह और राजकीय वृक्ष में अंतर है। राजकीय चिन्ह मतलब जो लोगो है हमारा बिहार का, उस बिहार में बोधि वृक्ष का चिन्ह है। ओके, लेकिन अगर वृक्ष जो माना गया है, जो राजकीय वृक्ष होगा, पेड़ होगा, वो पीपल है। वो कौन है, पीपल है। ठीक है, राजकीय पुष्प की बात करें तो गेंदा का फूल है, गेंदा का फूल है। ये जो जयमाल होता है ना, सब लगा देते हैं, या नेताजी आते हैं तो स्वागत करने के लिए माला पहनाया जाता है, वो बहुत सारा गेंदा का ही फूल होता है, क्योंकि दिखता भी अच्छा है और बड़ा बड़ा होता भी है, माला में आसानी से आ भी जाता है। तो ये राजकीय पुष्प गेंदा वाला है। राजकीय पुष्प कौन है, तो राजकीय पुष्प गेंदा है। एक बार रिवीजन करेंगे आप लोग तेजी में। बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, बिहार का राजकीय पशु बैल, बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया, बिहार का राजकीय मछली देसी मांगुर, और बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल, बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं। अब देखिए बिहार राज्य से बिहार राज्य से संबंधित हम तथ्य देखते हैं कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी। ओके, तो सबसे पहले स्थापना की बात कर देते हैं। स्थापना और बिहार जो राज्य दिवस मनाया जाता है, इन दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हुई थी। 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। अब बोलेंगे गुरुजी 1 अप्रैल 1912 को इसकी स्थापना क्यों हुआ था, तो देखिए क्या हुआ था, इसी दिन यानी 1 अप्रैल 1912 को ही पृथक प्रांत के रूप में, यानी पृथक प्रांत मतलब उस समय राज्य प्रांत कहा जाता था, राज्य को प्रांत ही कहा जाता है
है ना। राज्य तो एक देश की को बोला जाता है, लेकिन राज्यों को प्रांत कहा जाता है। तो 1 अप्रैल 1912 में क्या हुआ कि पृथक प्रांत के रूप में बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। उस समय सब सम्मिलित था। सब सम्मिलित का मतलब उड़ीसा भी इसमें सम्मिलित था, झारखंड भी सम्मिलित था। तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य को क्या किया गया, बिहार राज्य को एक पृथक प्रांत के रूप में क्या किया गया, पृथक प्रांत के रूप में स्थापना किया गया। इसीलिए बिहार राज्य के स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1912 को मनाते हैं। राज्य का क्षेत्रफल बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है, ये बीपीएससी भी पूछ चुका है, बीपीएससी भी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। ठीक है, तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल की बातें करेंगे तो 94,163 किलोमीटर, 94,163 किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर बोलिएगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर क्या है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल है। अब बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा इसका है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान इसका है 12वां। क्षेत्रफल मतलब एरिया के आधार पे, एरिया मतलब मान लीजिए जमीन के आधार पे, जमीन मतलब भूमि के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे। अब क्षेत्रफल के आधार पे ये 12वां राज्य है। आप लोग अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि क्षेत्रफल के आधार पे भारत में किस राज्य का पहला स्थान है, कौन सा राज्य पहले स्थान पे है, क्षेत्रफल के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे नहीं, क्षेत्रफल के आधार पे। भारत में देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल, भारत में जो कुल क्षेत्रफल, मान लीजिए भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 100% है। ठीक है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो बिहार का कुल प्रतिशत भारत में कितना है, 2.86% बिहार राज्य का क्षेत्रफल है इसमें, भारत में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक बार रिवीजन, वही रिवीजन करेंगे। राज्य की स्थापना कब हुई थी, बिहार राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1912। राज्य का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है, बिहार का 12वां। देखिए 12वां होगा, ठीक है ना। और भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो 2.86% है, 2.86% है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा। अब अगला बात करेंगे राज्य के प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो 9 है। राज्य में कितने प्रमंडल है, बिहार राज्य में अगर प्रमंडल की बात करें तो प्रमंडल कितने हैं, तो आप बोलेंगे प्रमंडल कितने हैं, 9 है। प्रमंडल कितने हैं, 9 है। हमने आपको जिलों के बारे में बताया था, प्रमंडल 9 कौन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से बिहार के प्रमंडल नहीं है, 4 ऑप्शन देगा, एक तो नहीं होगा, 3 होगा। देखिए प्रमंडल कौन है, पटना है भाई, पटना, फिर तिरहुत, फिर पूर्णिया, फिर कोसी, भागलपुर, मुंगेर, सारण, मगध, दरभंगा। लेकिन इसमें कौन कौन से जिले हैं वो देखिएगा, कौन कौन सा जिला है। देखिए पहले हम सारण की बात करें, सारण में कौन कौन सा है, गोपालगंज, सारण, सिवान, 3 जिले जो है सारण में है। कौन कौन सा, तो आप बोलेंगे गोपालगंज, कौन सा, गोपालगंज, सारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, सिवान। ठीक है, तो यहाँ पे सारण आपको दिख रहा होगा कि यह कहाँ पे मैप में है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे मैप में है। और सारण में ही कौन है, तो आप बोलेंगे सिवान है, हाँ है। और इसी में क्या है, गोपालगंज है। तो ये प्रमंडल जो पूरा है ना, ये पूरा प्रमंडल किसका है, तो आप बोलेंगे किसका है, ये पूरा प्रमंडल तीनों जिला सारण प्रमंडल में आता है, गोपालगंज, सिवान, सारण। ठीक है, आगे बढ़ते, अगला कौन सा है, तिरहुत है। तिरहुत में 6 जिले आते हैं, कौन कौन, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, यानी ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। उसके बाद कौन सा है, मुजफ्फरपुर, उसके जस्ट नीचे मुजफ्फरपुर, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद कौन सा है, सीतामढ़ी यहाँ पे दिख रहा है आपको। और क्या है, इसी के छोटू सा दिख रहा है, शिवहर दिख रहा है। और उसके बाद कौन सा है, तो आप बोलेंगे वैशाली है, तो इसको अगर मैप में दिखाया जाए तो इस प्रकार ये प्रमंडल को दिखाया जा सकता है कि ये प्रमंडल कौन सा है, तो आप बोलेंगे ये जो प्रमंडल है कौन सा है, तिरहुत वाला है। कौन सा, तिरहुत वाला है, सही है। तिरहुत में कौन है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली है। दरभंगा की बात करें, दरभंगा में 3 जिले हैं। दरभंगा में कौन कौन सा है, तो आप बोलेंगे मधुबनी है, मधुबनी यहाँ दिख रहा है आपको, नेपाल से सटा हुआ मधुबनी। उसके बाद क्या है, दरभंगा है, मधुबनी के बाद दरभंगा, उसके बाद समस्तीपुर। कौन है, समस्तीपुर। ये किस प्रमंडल में है, तो आप बोलेंगे दरभंगा प्रमंडल में है। कौन सा प्रमंडल में है, तो आप बोलेंगे कि ये जो है यहाँ पे यहाँ तक पूरा दरभंगा प्रमंडल में है। दरभंगा में कौन कौन है, तो आप बोलेंगे दरभंगा में मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर।
समस्तीपुर। अगला कौन सा है, तो कोसी है। कोसी में कौन कौन सा है, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। कौन सा है, सहरसा, फिर अगला सुपौल नेपाल से सटा हुआ, और मधेपुरा। तो 3 जिले जो है किसमें है, तो आप बोलेंगे तीनों जिला जो है किसमें है, तीनों जिला कोसी में है। पुरुलिया की बात करें, पुरुलिया पे, पुरुलिया में कौन कौन है, तो पुरुलिया यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। पुरुलिया, पुरुलिया में कौन है, पुरुलिया प्रमंडल में अररिया है। कौन है, अररिया। अररिया कहाँ से है, नेपाल से सटा हुआ अररिया है। पुरुलिया की बात करें, पुरुलिया कहाँ पे, तो पुरुलिया तो दिखाई दिया आपको, किशनगंज जस्ट बगल में, ये भी नेपाल और बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। ठीक है, अगला बात करें कटिहार, तो ये जो 4 जिले हैं ये किसका प्रमंडल है, तो आप बोलेंगे ये जो प्रमंडल है, ये जो इतना प्रमंडल, ये प्रमंडल आते हैं हमारे किस प्रमंडल में आते हैं, तो आप बोलेंगे पुरुलिया प्रमंडल में। मगध वाले पे आते हैं, मगध में कितने हैं, तो 5 जिले हैं। कौन कौन, आप बोलेंगे औरंगाबाद। कौन कौन है, औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद यहाँ दिख रहा, औरंगाबाद। उसके बाद क्या है, गया, उसके बाद गया, उसके बाद नवादा, नवादा हो गया, उसके बाद जहानाबाद। ठीक है, जहानाबाद जस्ट इसके ऊपर है जहानाबाद। जहानाबाद के बाद क्या है, उसके बगल में ही अरवल है, अरवल दिख गया। ओके, तो ये किस में आते हैं, तो इतना आप बोलेंगे कि ये जो प्रमंडल है ये किस में आते हैं, तो मगध वाले में आते हैं, मगध प्रमंडल में ये आते हैं, मगध प्रमंडल में। ठीक है, उसके बाद पटना है, पटना में क्या है, 6 जिले हैं। कौन कौन सा, तो पटना में देखिएगा, पटना में कैमूर है, पटना में कैमूर है, उसके बाद रोहतास है, उसके बाद भोजपुर है, उसके बाद बक्सर है, उसके बाद पटना है। अब पटना के बाद कौन आ जाएगा, बोलिएगा, पटना तो आ ही गया। पटना के बाद कौन सा है, तो नालंदा, ये छूट रहा है, नालंदा। तो इतना जो है सब, ये इतना पटना में आता है, मतलब पटना प्रमंडल में इतना आता है। ठीक है, मुंगेर की बात करें, मुंगेर में कौन है, तो देखिए मुंगेर की बात करें तो मुंगेर यहाँ दिख रहा है आपको, मुंगेर। मुंगेर के बाद मुंगेर में कौन है, मुंगेर में जमुई, लखीसराय। ठीक है, लखीसराय। उसके बाद शेखपुरा, शेखपुरा दिख रहा है आपको, इसके बगल में जस्ट है शेखपुरा। उसके बाद खगड़िया दिख रहा है, खगड़िया यहाँ पे है, खगड़िया के बाद बेगूसराय, खगड़िया के बाद बेगूसराय। अगला बात करें भागलपुर में 2 ही है, भागलपुर और बांका, ये 9 प्रमंडल है। तो इतना डिटेल डिस्कस किए आपका बीपीएससी का टीचर का हो चाहे बीपीएससी प्री हो, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है, पूरा डिटेल पूछेगा। ठीक है, तो ये वीडियो सबके लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीपीएससी के लिए, चाहे सिर्फ बिहार पुलिस के लिए, चाहे सिर्फ बिहार दरोगा के लिए, इसी के लिए है, सब देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितने हैं। विधान परिषद, बिहार में विधान परिषद है, कुल 6 ही विधान परिषद। विधान परिषद किसमें है, विधान परिषद की बात करें, बिहार में विधान परिषद भी है, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे 75 है। बिहार में विधानसभा कितनी है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या 75 है। राज्य की विधायिका में सदन कितने हैं, यानी जो राज्य बिहार राज्य है उसका विधायिका, जो विधियों का निर्माण करता है, विधायिका कितने सदन वाली है, तो आप बोलेंगे द्विसदन, यानी 2 सदन वाली विधायिका है, वो 2 सदन वाली विधायिका है। हाँ, अगला कौन सा है कि बिहार में कुल जिलों की संख्या, अभी हम आपको गिनाई दिए थे, कितने थे, 38 थे। बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो 38 है। एक बार रिवीजन करते हैं, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75, राज्य की विधायिका में सदन की संख्या द्विसदनीय है, बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला उत्तर से दक्षिण तक विस्तार किसका, अब आपको बता ही दिए थे ना, उत्तर दक्षिण का मतलब क्या, नीचे दक्षिण होगा झारखंड की तरफ, ऊपर नेपाल की तरफ उत्तर होगा, और क्या इधर बंगाल की तरफ पूर्व होगा, और उत्तर प्रदेश की तरफ पश्चिम होगा। तो ये पूछ रहा कि अगर हम उत्तर से दक्षिण तक जाए, तो याद रखिएगा उत्तर और दक्षिण तक विस्तार बिहार का थोड़ा कम है और पूर्व से पश्चिम में ज्यादा है। तो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, 345 किलोमीटर लंबाई इसका है, जो यहाँ पे आपको चित्र बना के दिखाया गया है। देखिएगा, हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया है, देखिएगा, मतलब हम नेपाल से किधर चले जाएं तो झारखंड की तरफ चले जाएं, तो कितनी लंबाई है, 345 किलोमीटर लंबाई है। ओके, औसत वार्षिक वर्षा बिहार में कितना होता है, तो देखिए औसत वार्षिक वर्षा जो होता है 125 सेंटीमीटर होता है, 125 सेंटीमीटर। ये पूर्वी बिहार में, मतलब जो पूरब की तरफ बिहार है, बंगाल की तरफ, उधर तो बढ़िया बारिश होता है, लेकिन इधर बक्सर की तरफ जो यूपी के साइड हो जाता है, मतलब, और यहाँ पे बारिश की संभावनाएं कम रहती होती है, लेकिन कम होती है। तो औसत वार्षिक वर्षा जो होती है 125 सेंटीमीटर होता है। अगला बात करें, राज्य जो समुद्र तल से ऊंचाई कितना है राज्य का,
राज्य का अगर बात करें, समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, यानी समुद्र तल से ऊंचाई कितना, 173 फीट। कितना है, 173 फीट जो है समुद्र तल से ऊंचा है, जो लगभग ठीक ठाक ऊंचा है। ठीक है, 173 फीट समुद्र तल से ऊंचा है, जिसको हम लोग अगर मीटर में बदलें तो मीटर में 53 मीटर होगा। कितना होगा, 53 मीटर होगा। रिवीजन करेंगे, उत्तर से दक्षिण तक विस्तार बिहार का कितना है, तो आप बोलेंगे 345 किलोमीटर। औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है बिहार में, 125 सेंटीमीटर। समुद्र तल से राज्य की ऊंचाई कितनी है बिहार राज्य की, तो 173 फीट में है। अगर मीटर में पूछ दे तो 53 मीटर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा सदस्य कितने हैं। तो बिहार में जो लोकसभा सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य 40 हैं। बिहार में लोकसभा के सदस्य कितने हैं, तो 40 है। ठीक है, राज्य में अनुमंडल या तहसीलों की संख्या कितनी है, तो राज्य में अनुमंडल या तहसीलों की संख्या कितने हैं, तो 101 है। कितने हैं, 101 है। अगला, बिहार राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो पटना में होगा, पटना राजधानी है भाई, पटना में यह बिहार राज्य की उच्च न्यायालय कहाँ है, यानी हाई कोर्ट की बात करें, HC हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, तो आप बोलेंगे पटना में स्थित है। ओके, पटना में स्थित है। रिवीजन करेंगे एक बार, देखिए बिहार से लोकसभा सदस्य कितने हैं, तो आप बोलेंगे 40 है। राज्य में अनुमंडल या तहसीलों की संख्या आप बोलेंगे 101 है। बिहार राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो आप बोलेंगे पटना है। बहुत बढ़िया बात है गुरुजी। अगला, बिहार की आकृति कैसी है, तो देखिए बिहार की आकृति यहाँ पे बनाया जा रहा है। आप देखिएगा बिहार की आकृति आप खुद ही बता देंगे कि बिहार की आकृति कैसी है। तो बिहार की आकृति की बात करें, बिहार की आकृति कैसी है, तो आप बोलेंगे आयताकार है। क्यों, कि अगर हम यहाँ से ऐसे खींच दें, यहाँ से ऐसे खींच दें, यहाँ से ऐसे खींच दें, यहाँ से ऐसे ऐसे, तो क्या बन गया, एक आयताकार तो बन गया ना, आयताकार से। तो बिहार का आकृति कैसी है, तो आप बोलेंगे आयताकार है। ठीक है, बिहार की आकृति कैसी है, तो बिहार के राज्य की आकृति जो है आयताकार है। पूर्व से पश्चिम विस्तार, पूर्व से पश्चिम विस्तार आपको बोल दिए थे कि अगर पूर्व से पश्चिम की विस्तार अगर बात करें, तो ये पूर्व से पश्चिम की विस्तार अगर हम यहाँ से यहाँ तक कर दें, मतलब बंगाल से चले आए यूपी में, बंगाल से स्टार्ट करें, बंगाल और बिहार के बॉर्डर से, और चले आए बिहार और यूपी के बॉर्डर पे, तो ये हो जाएगा पूर्व से पश्चिम का विस्तार। समझ में आ रहा, तो ये कितना है, तो आप बोलेंगे 483 किलोमीटर। हमने यहाँ पे छोटा में लिखा है, लेकिन दिख नहीं रहा ना, है ना, दिख आपको नहीं रहा होगा। ओके, तो पूर्व से पश्चिम तक बिहार का विस्तार कितना है, तो आप बोलेंगे 483 किलोमीटर में है। ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, यानी राज्यसभा में सदस्य कितने हैं बिहार से, तो आप बोलेंगे राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 16। कितना है, 16 है। अब बात करें विधानसभा में, विधानसभा जो है, विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 243, मतलब 243। 243 कितने हैं, 243 सदस्यों की संख्या है राज्यसभा में। एक बार रिवीजन करेंगे तेजी में। बिहार राज्य क्या करती, आयताकार। पूर्व से पश्चिम तक विस्तार बिहार का, तो 483 किलोमीटर। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16, विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, राज्य में राष्ट्रीय पार्क की संख्या अगर पूछे, तो राष्ट्रीय पार्क एक ही है। कौन है, तो राष्ट्रीय पार्क एक ही है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको भले ऊपर ना दिख रहा होगा, हम पढ़ दे रहे हैं, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो है, ओके, कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। ये पश्चिमी चंपारण दिख रहा है आपको, यहाँ पे यूपी से सटा हुआ और नेपाल से भी सटा हुआ। इधर से लगता है यूपी, और इधर से क्या लगता है, तो आप बोलेंगे नेपाल लगता है। तो ये क्या है, पश्चिमी चंपारण में कौन है, तो पश्चिमी चंपारण में ही वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, राज्य की सर्वाधिक गर्म जिला। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा कर्क रेखा होता है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप बोलेंगे 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो झारखंड में रांची से ही आती है, रांची तक ही आती है, रांची तक आती है। अब ये रांची तक अगर आती है, तो बिहार तो ऊपर है, झारखंड के ऊपर है, तो अब बताइए, जो जिला जस्ट जितना दक्षिण में होगा, जो जिला जितना दक्षिण में होगा, वो उतना ही गर्म होगा। तो बिहार का सबसे गर्म जिला कौन है, गया। क्यों, कि ये कर्क रेखा के पास है, क्योंकि कर्क रेखा के पास ही सूरज आता है, और कर्क रेखा से लौट जाता है नीचे, कर्क रेखा तक ही आता है, यानी रांची तक आता है। कभी भी रांची तक सीधा चमकता है, मतलब सीधा कहने का मतलब सीधा उसका प्रकाश बढ़ता है, लेकिन बिहार में कभी भी सूरज सीधा नहीं चमकता। ठीक है, अगर बात करें गया, तो गया सबसे दक्षिणतम राज्य है, और सबसे दक्षिणतम राज्य है, इसीलिए कर्क रेखा के पास हो जाता है। और जब कर्क रेखा के पास हो जाता है, तो क्या होता है कि इसमें भीषण गर्मी पड़ती है, इसीलिए गर्म जिला यही है ना। और गर्म जिला तो ये है, और ऊपर से क्या है, सर्वाधिक ठंडा जिला यही है,
यानी राज्य का सबसे गर्म जिला और राज्य का सबसे ठंडा जिला, समझा रहा, राज्य का सबसे गर्म जिला और राज्य का सबसे ठंडा जिला गया ही है, गया ही है, राज्य का सबसे गर्म और ठंडा दोनों जिला। ओके, राज्य का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा, तो आप बोलेंगे औरंगाबाद है। कौन सा, औरंगाबाद जो है, औरंगाबाद क्या है, राज्य का सबसे कम वर्षा वाला जिला है। देखिए यहाँ पे औरंगाबाद दिख रहा, क्यों है औरंगाबाद, क्योंकि बंगाल इधर से इतना ही आके कट जाता है ना, अब बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है वो किशनगंज में भर के बरस देता है, बढ़िया से, है ना, थम के ना बरसता है, भर के बरसता है। तो किशनगंज जो यहाँ पे कोने पे दिख रहा है किशनगंज, ये किशनगंज ही है और किशनगंज में बढ़िया से बरस देता है। लेकिन अब इधर भी पड़ जाता है कोने में औरंगाबाद, औरंगाबाद क्या पड़ता है, गया के जस्ट बाद में दिख रहा है आपको। अभी औरंगाबाद तो कोना में पड़ गया भाई, जब कोना में पड़ गया तो ये सबसे कम वर्षा यहीं पे होती है, क्योंकि पहुँचते 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 वर्षा भी थक जाता है, छोड़ो इतना दूर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो याद रहेगा, राज्य में राष्ट्रीय, एक बार रिवीजन करते हैं, राज्य में राष्ट्रीय पार्क की संख्या बोलेंगे 1 है। राज्य की सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा, तो आप बोलेंगे गया है। राज्य का सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है, तो आप बोलेंगे गया है। राज्य का सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद ही है। आगे बढ़ते हैं, अब बोलेगा राज्य की सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, किशनगंज। आपको बता ही दिए किशनगंज यहाँ पड़ता है, जब किशनगंज यहाँ पे पड़ रहा है तो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल से टच है ना ये, तो वर्षा यहाँ पे बढ़िया से हो जाता है। किशनगंज में क्या होता है, अधिक वर्षा वाला जिला है। राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सा है, गंडक नदी पे गंडक सिंचाई परियोजना। गंडक सिंचाई परियोजना क्या है, राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सा है, तो आप बोलेंगे कौन सा है, तो गंडक सिंचाई परियोजना क्या है, गंडक सिंचाई परियोजना राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय, ये 21-22 की हम बातें कर रहे हैं, क्योंकि जनगणना तो 11-12 में ही हुआ था, ये लगभग की बातें हम कर रहे हैं। वर्तमान मूल्य, वर्तमान मतलब, वर्तमान मूल्य क्या होता है, वर्तमान मूल्य मतलब जो चल रहा है, जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, उस पर काउंट होता है, ठीक है। तो हम 21-22 पे बात कर रहे हैं, 54,383 रुपये क्या है, प्रति व्यक्ति आय है बिहार का, ठीक है। राज्य का प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो 54,383 रुपये 21-22 में है। लेकिन 2011-12 के अनुसार स्थिर मूल्य पे बात करें, स्थिर मूल्य मतलब मान लीजिए कोई माना गया है कि यहाँ से हम प्रति व्यक्ति आय की गणना करेंगे इस सन से, तो वही स्थिर मूल्य होता है। तो कितना था उस समय, 34,465 रुपये, 34,465 रुपये राज्य के प्रति व्यक्ति आय था। एक बार रिवीजन करेंगे तेजी में। हाँ, राज्य की सबसे अधिक वर्षा वाला जिला आप बोलेंगे किशनगंज है। राज्य का सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक सिंचाई परियोजना। राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में 54,383 रुपये। राज्य का प्रति व्यक्ति आय 2011-12 में 34,465 रुपये था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो देखिए क्वेश्चन बोलिएगा, राज्य के मुख्यमंत्री भी वर्तमान की बात करें, वर्तमान मतलब ये जो वीडियो बना रहा है वर्तमान की बात कर रहे हैं, ये बदल भी सकते हैं, आगे चुनाव हो तो बदल भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। ऐसा तो नहीं कह सकते हम कि आएंगे ही या बदलेंगे, हम तो नहीं कह सकते। लेकिन वर्तमान की बात करें, राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप बोलेंगे नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार है। अब वर्तमान के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद हैं, मतलब तेजस्वी यादव जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं कौन सा, राज्य के उप मुख्यमंत्री, ठीक है। राज्य के राज्यपाल की बात करें, फागू चौहान है, फागू चौहान है राज्यपाल। विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो विधान जो परिषद है बिहार में, विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है, अवधेश नारायण सिंह है, अवधेश नारायण सिंह है। रिवीजन करेंगे एक बार, चलिए। राज्य के मुख्यमंत्री कौन है बिहार राज्य के, नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री कौन है, तेजस्वी यादव। राज्य के राज्यपाल कौन है, फागू चौहान। विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है, अवधेश नारायण सिंह है। आगे बढ़ते हैं, अगला बोलिएगा, राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी क्या है, तो राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष है। राज्य के मुख्य न्यायाधीश कौन है, राज्य के मुख्य न्यायाधीश मतलब हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट जो है उसमें मुख्य न्यायाधीश होंगे, तो कौन है, संजय कारोल, संजय कारोल, संजय कारोल है, ठीक है। अगला, राज्य के बात करें, राज्य के राजकीय भाषा कौन सा है, तो देखिए राज्य के राजकीय कामकाज की जो भाषा है वो हिंदी है। बिहार राज्य की राजकीय भाषा कौन है, तो आप बोलेंगे हिंदी है। राज्य के द्वितीयक राजकीय भाषा कौन है, यानी देखिए प्राथमिक तो हिंदी हो गई, द्वितीयक राजभाषा उर्दू है। द्वितीयक राजभाषा कौन है, उर्दू है, ठीक है।
अब आगे बात करते हैं, अगला क्या है, तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बोलेंगे 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अब बोलेंगे गुरु जी 22 मार्च को बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है, 1 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है, तो हम बोलेंगे सुनिए 22 मार्च 1912, डेट याद रखिएगा, 22 मार्च 1912 को क्या हुआ भाई, तो बिहार जो है उड़ीसा सहित प्रांत के गठन से क्या हुआ, इस प्रांत का गठन से संबंधित अधिसूचना जारी हुई। मतलब इस बिहार राज्य का जो गठन के लिए, बिहार राज्य का गठन के लिए 22 मार्च 1912 को उड़ीसा भी सम्मिलित था। इस उड़ीसा सहित क्या हुआ कि बिहार प्रांत के गठन संबंधित अधिसूचना जारी हो गई, यानी फाइनल हो गया कि 22 मार्च से बिहार प्रांत एक अलग होगा। तो 22 मार्च को इसीलिए बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। क्लियर हुआ कुछ? आगे बढ़ते हैं। राजकीय मेधा दिवस कब मनाते हैं, तो राजकीय मेधा दिवस जो होता है, मेधा दिवस 3 दिसंबर को मनाते हैं, जो हमारे बिहारी बॉय कहिए, है ना, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस पर, ओके, राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस पर मनाते हैं। और राजेंद्र प्रसाद क्या थे, बोलिएगा, राजेंद्र प्रसाद ही क्या बने थे, संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे भाई, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद ही थे। बिहार से उठकर इतना बड़ा काम करना, तो इसीलिए इनके ही जन्म दिवस पे मेधा दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को, ठीक है। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बोलेंगे 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। राज्य का प्रार्थना क्या है, तो राज्य का प्रार्थना देखिएगा, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे, मेरी रफ्तार पे, मेरा रफ्तार जो चल रहा है उस पे सूरज की किरणें राज करे, ये राज्य की प्रार्थना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिवीजन करेंगे, चलिए कोई बात ना, आप बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं, ठीक है। बिहार राज्य दिवस, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। मेधा दिवस कब मनाते हैं, 3 दिसंबर को। डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं बिहार का, 5 अक्टूबर को। राज्य का प्रार्थना क्या है, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। आगे बढ़िए, अगला है राज्य का गीत भी तो होगा ना, राज्य का गीत भी तो होगा, जैसे हमने राज्य का पढ़ा कि राज्य का प्रार्थना क्या है, तो राज्य का गीत भी तो होगा, हाँ गीत भी है। मेरे भारत के कंठहार, मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार, तुझको सत सत वंदन बिहार, जय हो बिहार, जय हो बिहार। मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार। तो ये राज्य के गीत है, ये राज्य के गीत है। अब बात करेंगे कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो आप बोलेंगे पश्चिमी चंपारण ही है। पश्चिमी चंपारण क्या है, पश्चिमी चंपारण ही है, चंपारण ही है, क्या है चंपारण, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला, यानी बहुत दूरी वन क्षेत्र में फैला हुआ जो जिला है वो है पश्चिमी चंपारण। लेकिन न्यूनतम वन वाला जिला कौन सा, जिसमें न्यूनतम वन है, न्यूनतम वन वाला जिला कौन सा है, तो आप बोलेंगे शिवहर है। कौन सा है, ओके, शिवहर है, शिवहर लिखता है, शिवहर लिखता है, ठीक है। मतलब देखिए शिवहर, ठीक है, शिवहर आप पढ़िए ना, शिवहर छोटा सा दिख रहा था, तो न्यूनतम वन वाला कौन सा जिला है, शिवहर है, शिवहर है, ठीक है। सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो आप बोलेंगे शेखपुरा जो है प्रतिशत में कम है, प्रतिशत में कम है, ओके, प्रतिशत में कम है, लेकिन वन क्षेत्र बोले सर्वाधिक वन क्षेत्र फैला, क्षेत्र मतलब एरिया में फैला हुआ कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में। और वन प्रतिशत की बात करें, प्रतिशतता में कहाँ अधिक है, तो शेखपुरा में है, ठीक है। तो रिवीजन करेंगे, राज्य के गीत कौन है, तो मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार। सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें, जिला कौन सा, पश्चिमी चंपारण। न्यूनतम वन वाला जिला कौन सा, तो आप बोलेंगे शिवहर है। सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, शेखपुरा है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा, अगला बोलिएगा, अगला क्या है, राज्य लोक नृत्य। राज्य के लोक नृत्य भी है, राज्य के लोक नृत्य भी है। पहला कौन सा है, कठ घोड़वा। कठ घोड़वा क्या है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। राज्य के लोक नृत्य कौन कौन सा है, तो आप बोलेंगे कठ घोड़वा। छऊ नृत्य है, छऊ नृत्य बिहार का भी है। बिहार लौंडा भी नाच कहाँ का है, लोक नृत्य कहाँ का है, बिहार का है। धोबिया नृत्य भी कहाँ का है, बिहार का है। झिझिया बिहार का, झरनी बिहार का, डोमकच भी बिहार का है, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पे पाई जाती हैं, तो आप बोलेंगे सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला आबाद जिला कौन सा है, तो गया है। गया में क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एससी वाला
एससी सर्वाधिक एससी वाला जिला कौन सा है, अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है, गया है। न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है, तो हमने देखा कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति तो गया में मिल जाती है, लेकिन न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ पाया जाता है, यानी एससी वाला जिला कौन सा है, तो आप बोलेंगे किशनगंज है। कौन सा है, किशनगंज है। सबसे अधिक 1% वाला जिला कौन सा है, सबसे अधिक 1% वाला जिला कौन सा है, तो कैमूर है। ओके, 1% वाला जिला कौन सा है, कैमूर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे कम 1% का शेखपुरा था, सबसे कम 1% में कौन था, शेखपुरा था। लेकिन सबसे अधिक 1% में कौन जिला है, तो कैमूर है। ठीक है, क्या है कि बिहार की कुल जनसंख्या कितना है। अगर आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये जर्नल क्वेश्चन, सामान्य क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो बिहार की कुल जनसंख्या पूछा है आपसे, कुल जनसंख्या कितना होता है। अब अगर बढ़ के तो 12 करोड़ हो गया है, लेकिन क्वेश्चन आपसे 12 करोड़ नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा, जो जनगणना हुआ है, जो रिपोर्ट दिया गया है उससे पूछेगा। ओके, अब के अनुसार नहीं पूछेगा। तो ये जनगणना जो हुआ है, तो बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452, याद कर लीजिएगा। वैसे लगभग याद कर सकते हैं कि 10 करोड़, लगभग 10,40,99,452 है। बिहार में कुल पुरुष कितने हैं, ठीक है, आपने जनसंख्या तो बता दिया, ठीक है। अब ये बताइए कि बिहार में कुल पुरुष कितने हैं, कितने पुरुष हैं, तो 5,42,78,157 है। तो महिलाएं भी होगी, तो बिहार राज्य में कुल महिलाएं कितनी हैं, तो आप बोलेंगे 4,98,21,295। ओके, और बिहार में भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, मतलब अगर भारत का जनसंख्या अब के अनुसार 142 है, लेकिन 142 अब के अनुसार है ना, अब के अनुसार है, ठीक है। तो 142 तो 2023 में पहुंचा है, लेकिन अब बताइएगा अगर कुल भारत की जनसंख्या ले लिया जाए, उसमें बिहार राज्य से कितनी जनसंख्या है, कितने प्रतिशत जनसंख्या है, तो आप बोलेंगे कितना, 8.60%, 8.60%, ठीक है, 8.60% है। एक बार रिवीजन करेंगे थोड़ा तेजी में और बोलिएगा, बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452, बिहार के कुल पुरुष 5,42,78,157, बिहार में कुल महिलाएं 4,98,21,295, बिहार में कुल प्रतिशत जनसंख्या जो भारत के अनुसार भारत में कितने 8.60% है, यानी बिहार में भारत का कुल जनसंख्या कितना है 8.60%। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसलिए इसको हमने अलग से लिखा है और आपको विथ मैप के अनुसार हम समझाएंगे, मैप के आधार पर समझाएंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, पूछा है, दिया है पहला कि बिहार राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिलों के घटते क्रम। ये बीपीएससी में पूछता है कि 4 जिला दे देगा, बोलेगा कि निम्न में से घटते क्रम कौन सा है, ठीक है, या बढ़ते क्रम कौन सा है। वैसे आपसे अगर कांस्टेबल में पूछे तो कांस्टेबल में पूछ देगा कि बिहार राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, ऐसे पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे हम घटते क्रम में लिखे, मतलब सबसे अधिक वाला ऊपर होगा, सबसे कम वाला नीचे होगा, ऐसे चलेगा। देखिए जाहिर सी बात है कि पटना राजधानी है, पटना राजधानी है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या पटना जिला में ही निवास करेंगी। तो पटना देखिए है कहाँ पे, आपको मैप में पटना दिख रहा, तो देखिए अगर हम पश्चिम से जाएं तो पश्चिम से बक्सर पड़ेगा, बक्सर के बाद भोजपुर पड़ेगा, और ये है हमारा पटना, ये पटना है। और पटना में क्या हो जाएगा, पटना में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, उसके बाद पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण मतलब क्या, पश्चिमी चंपारण बड़ा है, लेकिन जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या ईस्ट चंपारण में निवास करती है, दूसरे स्थान पे ये वाला ईस्ट चंपारण। उसके बाद मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर उसके जस्ट नीचे ही है, देखिएगा तीसरे स्थान पे, ये मुजफ्फरपुर उसके जस्ट नीचे ही है, मतलब ये पटना हो गया, ये मुजफ्फरपुर हो गया, तो पहला स्थान पे पटना, दूसरे स्थान पे कौन है, ईस्ट चंपारण, मतलब छोटे में बोल रहे हैं। और मुजफ्फरपुर कितने स्थान पे आएगा, तीसरे स्थान पे। और जस्ट चौथे स्थान पे कौन आएगा, तो आप बोलेंगे मधुबनी, जो नेपाल से सटा हुआ है, देख सकते हैं ये मधुबनी है। तो सबसे अधिक जनसंख्या पटना की, दूसरे स्थान पे पूर्वी चंपारण आता है, उससे कम,
उससे कम मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर से कम मधुबनी आता है। तो आशा करते हैं कि आपको मैप के हिसाब से और मैप को देखकर याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, और इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आप इसका वीडियो कहीं भी देख सकते हैं, पीडीएफ पे क्लिक करिएगा देख सकते हैं, ठीक है। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहें तो कर भी सकते हैं। चलिए, बिहार राज्य की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, 4 जिला, मतलब यहाँ पे जिला नहीं 4 जिलों को बढ़ते क्रम में सजाना है आपको। ध्यान दीजिएगा, 4 जिलों को क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो सजाने वाली बात तो बोल ही दी कि बीपीएससी पूछता है, आपके कांस्टेबल में तो पूछेगा नहीं, ठीक है। अब पढ़िएगा समझ में आएगा, ठीक। हमने सुधार कर दिया है, पढ़िएगा क्या लिखा है देखिएगा। एक सेकेंड, इस कलर चेंज कर ले। हाँ, बिहार राज्य की न्यूनतम जनसंख्या वाला 4 जिलों के बढ़ते क्रम मतलब क्या, अब सबसे कम वाला ऊपर होगा और उससे अधिक वाला नीचे होगा। सबसे कम किस में जनसंख्या है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे कम जनसंख्या है किस में, तो देखिए शेखपुरा में। अब शेखपुरा कहाँ दिख रहा है आपको, शेखपुरा, और उसके बाद क्या है, शिवहर है, उसके बाद अरवल है, उसके बाद लखीसराय है। ओके, तो शेखपुरा में क्या है कि शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है बिहार की, और उसके बाद किस में है, तो शिवहर में है, ठीक है। चलिए, तो ये क्रम आप लोग याद रखिएगा। मैप पे बात करें कि मैप पे शेखपुरा कहाँ दिख रहा है, चलिए आगे बातें करते हैं। ओके, देखिए शेखपुरा क्या है, अगर हम दक्षिण से चले, दक्षिण मतलब झारखंड ओर से चले, दक्षिण मतलब झारखंड ओर से चले तो नवादा पड़ेगा, ठीक है, पड़ गया नवादा। और उसके जस्ट ऊपर कौन है, तो शेखपुरा, ये छोटा सा आपको दिख रहा है। तो बिहार राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो न्यूनतम जनसंख्या किस जिला में निवास करती है, तो आप बोलेंगे न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा में निवास करती है। अब बोलेंगे शिवहर कहाँ है, ये जो दूसरे स्थान पे है। तो शिवहर देखिए, अगर आप किधर से चले, उत्तर साइड से चले, नेपाल के साइड से, तो आपको शिवहर दिख जाएगा। शिवहर कहाँ है, तो शिवहर आप इधर नेपाल साइड से चलिएगा, यहाँ पे शिवहर का तो लिखा गया है लेकिन शिवहर इसमें है, यहाँ पे जो हमने अभी गोला किया है वहाँ पे शिवहर है। तीसरे स्थान पे कौन है, तो तीसरे स्थान पे आप बोलेंगे कि अलवर है, और चौथे स्थान पे लखीसराय है, ठीक है। ओके, चलिए, तो आप मैप पे देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है, अब देखिएगा, बिहार राज्य की सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला 4 जिलों का घटता क्रम, मतलब बिहार राज्य का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है, जनसंख्या नहीं पूछा है, क्षेत्रफल मतलब एरिया समझ में आ रहा है। एरिया मतलब मान लीजिए बहुत सारा जमीन के हिसाब से ले लीजिए, ठीक है। तो वही क्षेत्रफल के आधार पे पूछा है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिला का है, तो देखिए पश्चिम चंपारण बड़ा है, जो आपके नेपाल और यूपी से सटता है, नेपाल और यूपी से जो सीमाएं बनाता है, वेस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण यहाँ पे है, ठीक है। पश्चिमी चंपारण तो हो गया, ये किससे सीमा बनाता है, तो आप बोलेंगे यूपी, और इधर से नेपाल से भी सीमा बनाता है, ठीक है। उसके बाद कहाँ है, तो गया है। गया किससे सीमा बनाता है, तो ये केवल झारखंड से सीमा बनाता है, मतलब राज्य की बातें कर रहे हैं। सीमा तो औरंगाबाद अपने जिले से भी बनाता है, लेकिन हम बोल रहे हैं राज्य से। ये झारखंड दक्षिण साइड से चलेंगे तो गया ही पड़ेगा झारखंड साइड में, ठीक है। गया हो गया दूसरे स्थान पे। उसके बाद पूर्वी चंपारण, यानी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के जो नीचे है वो है पूर्वी चंपारण। अब बाकी कौन सा है, रोहतास है, ठीक है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल, सबसे बड़ा जिला बात करें, पश्चिमी चंपारण बड़ा किस हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। उसके बाद बात करें कौन है, गया है, और उसके बाद पूर्वी चंपारण, और उसके बाद रोहतास है। कौन है, रोहतास है, ठीक है। तो आगे आप मैप पे देख सकते हैं रोहतास कहाँ है। तो मैप पे देखेंगे रोहतास, तो आप झारखंड के साइड से चलिएगा तो ये रोहतास आपको यहाँ पे दिख जाएगा, रोहतास जो बक्सर के जस्ट बगल में है और कैमूर के जस्ट बगल में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन कुछ देखिएगा, आपको 1 लाइनर क्वेश्चन लिया गया है कि ताकि जल्दी से जल्दी कवर कर सकें हम, ठीक है। वैसे 4 ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन में से बोलने में भी आपको टाइम जाएगा, और आप एक लाइन में देखिए और एक लाइन में इसका उत्तर देख लीजिए। देखिए, बिहार राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षर दर वाला जिला कौन सा है। पुरुष साक्षरता दर वाला मतलब क्या है कि बिहार राज्य की सर्वाधिक किस जिले में पुरुष साक्षर हैं। साक्षर का मतलब पढ़े लिखे हैं, तो किस जिले में सबसे पढ़े लिखे हैं, तो आप बोलेंगे रोहतास जो जिला है। इस रोहतास जिले में क्या हुआ है कि बिहार राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षर होता है। साक्षर मतलब ऐसा नहीं होता कि पूरा आइंस्टीन बन गया है ना, मतलब साक्षर मतलब पढ़ा लिखा है, वो साक्षर है। साक्षर का मतलब अपना नाम भी आप लिख रहे हैं तो भी साक्षर हैं,
ऐसा नहीं कि समझ लीजिए कि पूरा आइंस्टीन के चाचा बन गए हैं, ऐसा नहीं होता है ना। ठीक है, तो साक्षर मतलब क्या है कि हाँ आप पढ़े लिखे हैं, जानकारी कुछ रखते हैं, वही साक्षर है। रोहतास, ठीक है। बिहार राज्य का सर्वाधिक महिला साक्षर, महिला भी साक्षर रोहतास में है। महिला भी साक्षर कहाँ है? रोहतास में ही है। कहाँ पे है? रोहतास में है। आपको मैप पे हमने रोहतास को दिखाया था। रोहतास कहाँ पे है? ये जो रोहतास है यहाँ पे, रोहतास आप देख सकते हैं। रोहतास कहाँ पे? ये रोहतास है आपका, ओके। बक्सर के बगल में और कैमूर के बगल में और गया के और उसके बाद औरंगाबाद के बगल में है जस्ट, ये रोहतास है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा। बिहार राज्य का न्यूनतम पुरुष मतलब सबसे कम पढ़े लिखे बिहार राज्य में कौन से जिले में पुरुष हैं? पुरुष की बातें हो रही है, ध्यान दीजिएगा, पुरुष की बातें हो रही है। वो पूर्णिया जो है ना, पूर्णिया, तो पूर्णिया जिले में बिहार के सबसे कम पढ़े लिखे कम साक्षर पुरुष रहते हैं पूर्णिया में। अब बिहार राज्य का न्यूनतम महिला साक्षर, न्यूनतम मतलब सबसे कम पढ़ी लिखी महिला साक्षर किस जिले में है? तो आप बोलेंगे सहरसा में है। कहाँ पे है? सहरसा में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो में पूरा कवर किया गया बिहार का, मतलब बिहार की जनगणना से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, और कांस्टेबल में तो आता ही आता है, पूछ देगा 4 से 5 क्वेश्चन कांस्टेबल और दरोगा, और बिहार एसएससी में पूछता ही पूछता है, सही है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, बिहार राज्य के न्यूनतम क्षेत्रफल वाला 4 जिलों के बढ़ते क्रम। अब न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम पूछा है। देखिए वहाँ पे जनसंख्या था, जनसंख्या जहाँ पे हम शेखपुरा को बताए थे ना, शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या निवास करते हैं। उसके बाद कम जनसंख्या शिवहर में था। लेकिन ये क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल मतलब समझ लीजिए जमीन के हिसाब से, है ना। बिहार में बोलते हैं ना कि जमीन कितना है, तो जिसका ज़्यादा जमीन उतने बड़ा, तो यहाँ पे वही है। तो क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल मतलब किसका क्षेत्र अधिक है, तो क्षेत्रफल सबसे न्यूनतम पूछा है। सबसे न्यूनतम किसका है? तो सबसे न्यूनतम शिवहर का है। छोटू सा दिख रहा है आपको, ये छोटू सा किसमें दिखता है? ये पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में ही है, मतलब पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में चिपक गया है। नेपाल से बॉर्डर नहीं बनाता है शिवहर नेपाल से बॉर्डर नहीं बनाते, ध्यान रखिएगा। और मुजफ्फरपुर के जस्ट ऊपर है। तो शिवहर क्या है? शिवहर बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला है। उसके बाद कौन है? तो उसके जस्ट उससे थोड़ा बड़ा कौन है? अरवल है। कौन है? अरवल जिला है, ठीक है। अरवल जिला क्या है? अरवल जिला उससे किससे? शिवहर से बड़ा है। देखिए, तो ये शिवहर के बाद ये अरवल यहाँ पे छोटू सा दिख रहा है, ये भी अरवल यहाँ पे है। अरवल के इधर है तो औरंगाबाद के ऊपर है, भोजपुर के जस्ट बगल में, पटना के नीचे, भोजपुर और पटना के नीचे अरवल पड़ता है, रोहतास के ऊपर है, ठीक है। तो अरवल है। उसके बाद हमने दिखाया था शेखपुरा कहाँ पे है, तो शेखपुरा आप देख लीजिएगा शेखपुरा कहाँ पे है। तो शेखपुरा यहाँ पे दिख रहा है आपको, शेखपुरा कहाँ? तो नवादा और जमुई के ऊपर है ना, लखीसराय के बगल में, ठीक है। तो ये शेखपुरा है और लखीसराय उसके बाद क्या है? लखीसराय। जस्ट ये दोनों छोटे छोटे जिले कहाँ पे है? पासे में है। लेकिन सबसे छोटा जिला याद रखिएगा शिवहर है, सबसे छोटा शिवहर, उससे बड़ा अरवल, अरवल से बड़ा शेखपुरा, शेखपुरा से बड़ा लखीसराय, लेकिन सबसे छोटा शिवहर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। बिहार के कुल शिशु मतलब छोटे बच्चे को शिशु बोलते हैं, शिशु, ओके। 0 से 6 वर्ष, देख ही रहे हैं, शिशु मतलब छोटा बच्चा। तो बिहार के कुल शिशु जो कहाँ से कहाँ तक? 0 से 6 वर्ष तक के हैं, वो कितने हैं बिहार में? तो 1,91,33,964, 1,91,33,964 बिहार में कुल शिशु हैं 0 से 6 वर्ष वाले, ठीक है। जिसमें से अगर बालक पूछ दिया जाए तो बिहार के कुल शिशु बालक जो 0 से 6 वर्ष तक हैं, जो 0 से 6 वर्ष तक हैं, जिसमें बालक कितने हैं? तो उसमें है 98,87,239, 98,87,239, ठीक है। अगर कुल शिशु में अगर बालिका की बात करें कि बालिका कितनी है 0 से 6 वर्ष में, तो ये है 92,46,725। क्या बोलेंगे? 92,46,725। और ये क्वेश्चन ऐसा मत समझिए कि आंकड़ा नहीं पूछता है, आंकड़ा भी पूछ देगा। बिहार पुलिस है, क्या पूछेगा? उसका कोई माई बाप ना, पूछ देगा कुछ भी, ठीक है। तो ये आंकड़ा को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बिहार का जनसंख्या घनत्व, ये तो सिर्फ बिहार में ना पूछता है, ये किसी भी एग्जाम में पूछ देता है,
कि बिहार का जनसंख्या घनत्व तो क्या है। तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1106 लोग क्या करते हैं प्रति 1 किलोमीटर में रहते हैं। अब यहाँ समझ में आ रहा होगा। तो मतलब 1 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई कुल मिला दीजिए तो 1 किलोमीटर मान लीजिए उसका चौड़ाई है किसी क्षेत्र का 1 किलोमीटर क्या है उसका लंबाई है। अब इतने क्षेत्र में 1106 लोग रहते हैं कहाँ बिहार में। तो 1106 लोग क्या करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं बिहार में। और आगे देखिएगा बिहार के जनसंख्या घनत्व में भारत का है ना, बिहार के जनसंख्या घनत्व में भारत में बिहार का स्थान कितना है। तो जनसंख्या घनत्व में भारत में बिहार का स्थान पूछा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बोलिएगा। यहाँ पे पूछा गया, इसको अगर हम मिटा दें यहाँ से तो देखिएगा, यहाँ से हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब पढ़िएगा, अब अगर पढ़ेंगे तो समझ में आपको आएगा। अब पढ़ते हैं, देखिएगा क्या कह रहा है। अब क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि जनसंख्या घनत्व में यानी जनसंख्या घनत्व भारत में बिहार का स्थान कितना है। यानी पूरे भारत में, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा, पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है तो वो बिहार में है। तो बिहार जनसंख्या घनत्व में कितने स्थान पे है, यानी वो पहले स्थान पे है। यानी सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे बिहार में रहते हैं वो 1 वर्ग किलोमीटर में। कहाँ पे रहते हैं, बिहार में। ठीक है। अब देखिएगा बिहार के कुल ग्रामीण जनसंख्या, वैसे बिहार में अधिक ग्रामीण जनसंख्या है क्योंकि एक बिहार ग्राम यानी ग्राम में बसे जनसंख्या पे निवास करती आसाम है उसका, मतलब ग्राम में अधिक जनसंख्या यानी गांवों में अधिक जनसंख्या बिहार के बसती हैं। ठीक है, ठीक। तो ग्रामीण जनसंख्या कितना है तो आप बोलेंगे 9,23,41,436 9,23,41,436 ग्रामीण जनसंख्या बिहार की है। और शहर में कितने लोग रहते हैं बिहार के, शहरी जनसंख्या कितनी है तो 1,17,58,16। ठीक है, कुल शहर में कितने लोग रहते हैं तो 1,17,58,16 लोग शहर में निवास करते हैं बिहार के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बातें करेंगे कि बिहार के न्यूनतम दासकीय वृद्धि वाला जिला, मतलब सबसे कम किस जिले में जनसंख्या 1 दशक में बढ़ी है। तो सबसे कम किस जिला में जनसंख्या बढ़ी है, इसका मतलब समझ में आ रहा है। दासकीय वृद्धि मतलब यानी दासकीय मतलब देखिए, दासकीय मतलब 10 वर्ष की, 10 वर्ष की लगभग बातें होती हैं। तो बिहार के न्यूनतम दासकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है तो गोपालगंज है। कौन है, गोपालगंज जिला है। गोपालगंज क्या है तो गोपालगंज जिला सर्वाधिक दासकीय वृद्धि वाला जिला है। मैप पे देखिएगा गोपालगंज आपको दिख रहा है क्या, गोपालगंज। चलिए गोपालगंज से बात करते हैं। तो गोपालगंज यूपी से सीमा लगाता हुआ गोपालगंज यहाँ पे है, जो कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण के नीचे, ईस्ट चंपारण के पश्चिम में। ओके, और सिवान के ऊपर यूपी से सीमा लगाता हुआ गोपालगंज है। सबसे कम दासकीय वृद्धि वाला जिला है, मतलब सबसे कम जनसंख्या वहाँ पे वृद्धि हुआ है 1 दशक में। ठीक है, और देखिए सर्वाधिक यानी बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कहाँ पे है तो जनसंख्या तो पटना में ही रहेगी। सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें तो पटना में ही रहेगी जनसंख्या, और कहाँ रहेगी। बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है तो आप बोलेंगे पटना है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा, अगला हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन कि बिहार के न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला देखिए कौन है। तो हम आपको ये पहले ही बता चुके हैं, चारों क्रम से हम लोग लगाए थे, वहाँ पे भी आपने देखा था कि बिहार के न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो शेखपुरा है। मैप पे भी आपको शेखपुरा हमने दिखाया था कि ये क्या है, नवादा और जमुई के ऊपर है, नवादा और जमुई के ऊपर है। अगर आप किधर से चले, अगर आप दक्षिण से चले यानी झारखंड के साइड से चले तो। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, बिहार के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, बिहार के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। अब आपको पता है कि हमने 4 क्रम लगाया ही था। ये पश्चिमी चंपारण जो है, पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। पश्चिमी चंपारण जो कहाँ से टच करता है, वो टच करता है, एक तो नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, और एक अपने खुद देश, अपने भारत देश के यूपी राज्य से टच करता है। कौन, पश्चिमी चंपारण। अगला है बिहार के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, वो है शिवहर, वो है भगवान शिव के प्यारा शिवहर। ये जो दिख रहा है छोटू सा शिवहर, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में ही है और मुजफ्फरपुर के ऊपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है बिहार के जनसंख्या की दासकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 तक। अब 2011 क्यों लिखा? कि 2011 में जनगणना हुआ था और 2001 से 2011 तक की बात करें कि बिहार की जनसंख्या में दासकीय वृद्धि, दासकीय मतलब 10, अब एक में 10 जोड़ेंगे तो 11 पहुंचेगा ना, तो दासकीय तो वही बोल रहा है ना कि दशक, एक दशक मतलब 10 वर्ष। तो दासकीय वृद्धि जो हुआ था वो 25.1%, यानी जो जनसंख्या एक में थी बढ़ के 25.1% उतना बढ़ गई। यानी पहले जनसंख्या अगर मान लीजिए 100% था तो उसमें 25.1 जोड़ देंगे तो 125.1% हो गई। कहने का मतलब इसका ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना था? तो 25.1% दासकीय वृद्धि थी 2001 से 2011 तक में। ठीक है गुरुजी। बिहार के जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर, औसत वार्षिक कहने का मतलब क्या? 2001 से 2011 तक लगभग वार्षिक वृद्धि दर कितना हुआ, मतलब एक वर्ष, प्रत्येक वर्ष में कितना? 10 वर्ष में तो बढ़ी कितना? तो आप बोलेंगे 25.1% 10 वर्ष में बढ़ गई। ठीक है, लेकिन एक एक वर्ष बढ़ी होगी ना, कि एक साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल बढ़ी तो होगी ना। तो वही पूछ रहा है कि औसत मतलब लगभग की बातें कर रहा। औसत वार्षिक वृद्धि दर कितना है? 2.54%। अगर इसमें 25.1 में 10 से आप भाग करेंगे तो कितना आएगा? तो 2.51 के करीब आएगा। अब बताइए 5 होने रहा, लेकिन ये पूछ क्या रहा? औसत वार्षिक वृद्धि दर। औसत मतलब लगभग, किसी साल अधिक भी बढ़ सकती है, किसी साल कम भी बढ़ सकती है, तो ये भी हो सकता है। तो इसलिए क्या है? औसत वार्षिक वृद्धि दर कितना है? 2.54% है। ठीक है, अगला पढ़िए क्वेश्चन क्या है कि बिहार के कुल जनसंख्या वृद्धि वर्ष, कुल जनसंख्या कितना बढ़ गई, जनसंख्या वृद्धि कितना हो गई 2001 से 2011 तक में? कितना जनसंख्या यहाँ पे बढ़ गई? तो आप बोलेंगे 2,11,03,43। कितना बढ़ी? 2001 से 2011 तक जो जनसंख्या बढ़ी बिहार की, कितना बढ़ी? आप बोलेंगे 2,11,03,34 लोग बढ़ गए, मान लीजिए। ठीक है, अगला है बिहार के सर्वाधिक दासकीय वृद्धि वाला जिला मधेपुरा। सर्वाधिक दासकीय वृद्धि वाला जिला मधेपुरा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के जन्म दर कितना है? जन्म दर कहने का मतलब क्या है? 1000 पे कितने, 1000 जो मान लीजिए लोग हैं, बिहार के जन्म दर कितना है? तो 3.9। 3.9 मतलब प्रति हजार पे 30.9, प्रति हजार पे कितना है? तो जन्म दर की बात करें 1000 पे 30.9, तो 30.9 लोग तो ना होगा, लेकिन ये आंकड़े हैं, आंकड़ों को याद करना पड़ेगा। 30.1 प्रति हजार जन्म दर है बिहार का। मृत्यु दर कितना है? तो 1000 पे 7.9 प्रति हजार, यानी 1000 पे मृत्यु दर जो होगा, 1000 पे 7.9 लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ये 7.9 प्रति हजार में आता है बिहार का मृत्यु दर। आगे बढ़ते हैं, बिहार का अधिकतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला। ओके, मतलब बिहार के किस जिले में अधिकतम अनुसूचित जाति, अनुसूचित मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट, ठीक है, अधिकतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला है? तो वो गया में जो है, गया में सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती हैं। ठीक है, और न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ पे है? तो न्यूनतम अनुसूचित जाति शिवहर, जो बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर में होता है, वो सबसे कम अनुसूचित जाति पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा कि बिहार के न्यूनतम अनुसूचित जाति, बिहार के न्यूनतम अनुसूचित जाति की प्रतिशत वाला जिला है। प्रतिशत की बातें अगर गणना करें, अगर पूरा हम अनुसूचित जातियों को ले लें तो सबसे कम प्रतिशत किसका आएगा? तो किशनगंज का आएगा। यानी किशनगंज, ये ध्यान रखिएगा, प्रतिशत में अंतर है, प्रतिशत और लोग में अंतर है। मतलब सबसे न्यूनतम अनुसूचित जाति बोले, सबसे न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या बोले तो वो शिवहर है। सबसे कम न्यूनतम अनुसूचित जाति शिवहर में पाई जाती है, सबसे कम। लेकिन प्रतिशत में अगर न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला पूछ दे कम, तो वो होगा किशनगंज।
ठीक है, आगे बढ़िए। बिहार राज्य में कुल जनसंख्या, बिहार राज्य में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? तो अनुसूचित जाति बिहार में 15.72% निवास करती है, यानी 100% में से 15.72% बिहार में अनुसूचित जाति हैं। अगला, बिहार के अधिकतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला। देखिए पहले हमने अनुसूचित जाति वाला पढ़ा था, अब क्या है? बिहार के अधिकतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला क्या है? यानी ये हो जाता है अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, शेड्यूल ट्राइब। तो अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण, जो सबसे ऊपर है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, बिहार के न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, न्यूनतम, अधिकतम कहाँ पाई जाती है? अनुसूचित जनजाति पश्चिमी चंपारण में, और सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। यानी शिवहर में क्या होता है? तो ये ध्यान रखिएगा, शिवहर में सबसे कम अनुसूचित जनजाति भी पाई जाती है और शिवहर में ही सबसे कम अनुसूचित जाति भी पाई जाती हैं, दोनों शिवहर में ही। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको याद हुआ, और एक बार अगर रिवीजन करेंगे तो देखिएगा, बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति का प्रतिशत, सबसे कम प्रतिशत कहाँ पे है? किशनगंज में है। बिहार राज्य में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? 15.72% है। बिहार के अधिकतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला पश्चिमी चंपारण है। बिहार के न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला होगा। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला पूछा कि बिहार के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित पूछे तो 15.72 था, लेकिन अब पूछे कि अनुसूचित जनजातियों का, जनजाति यानी एसटी को पूछ रहा है कि बिहार में एसटी कितनी प्रतिशत है भाई? तो 1.3%, यानी अनुसूचित जनजाति बिहार में कितने प्रतिशत है? तो बिहार के कुल जनसंख्या का 1.3% अनुसूचित जनजाति बिहार में निवास करते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात कहने का मतलब मेल फीमेल की बातें कर रहा है, यानी 918 महिलाएं किस पे है? 1000 पुरुष पे, यानी 918 जो महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे, यानी अगर बिहार में 1000 पुरुष हैं तो उसमें 918 महिलाएं हैं, यानी महिलाएं कम है बिहार में और पुरुष ज़्यादा हैं। ओके, महिलाएं कम है और पुरुष ज़्यादा हैं बिहार में। कितने महिलाएं हैं? तो आप बोलेंगे 918 महिलाएं 1000 पुरुष पर। ओके, अब ये तो महिला और पुरुष की बातें हुई, लेकिन शिशु का भी लिंगानुपात पूछ देता। शिशु मतलब जो आपने देखा था 0 से 6 वर्ष वाला। तो अब देखिए 935 बालिकाएं जो हैं वो किस पे हैं? 1000 बालक पर, मतलब 1000 बालक अगर बिहार में है तो 935 बालिकाएं हैं। ठीक है, ये शिशु लिंगानुपात है। शिशु लिंगानुपात आप यह ध्यान रखिएगा, 935 बालिकाएं प्रति 1000 बालक पर होती हैं। और बिहार में राज्य में लिंगानुपात अगर बात करें मेल फीमेल पे तो 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, यानी 1000 पुरुष पर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, लिंगानुपात की दृष्टि से भारत राज्य में, यानी भारत के राज्यों में स्थान, यानी बिहार का लिंगानुपात के स्थान पर कितने स्थान है भारत में? यानी लिंगानुपात की दृष्टि से भारत के राज्यों में स्थान कितना है? तो 24वां स्थान पे बिहार है। मतलब 24वें स्थान पे बिहार है। क्यों कि 24वें स्थान पे इसलिए बिहार है कि यहाँ पे लिंगानुपात जो है, लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात के आधार पर बिहार 24वें स्थान पे है। कितने स्थान पे? 24वें स्थान पे पूरे भारत में। ठीक, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला बिहार का जिला, यानी सर्वाधिक लिंगानुपात कहने का मतलब क्या है? स्त्री और पुरुष में सबसे ज़्यादा गैपिंग किस जिले में है? मतलब जैसे हमने लिया था ना कि 918 महिलाएं हैं कितने? प्रति 1000 पुरुष पर। ठीक है, तो ये तो गैपिंग जो दिख रहा है, लेकिन हम कह दें कि 800 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे, तो ये गैपिंग ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया? वही पूछ रहा है कि ये गैपिंग सबसे ज़्यादा किस जिले में है? तो जिला है गोपालगंज। कौन सा जिला है? तो क्या बोलेंगे? वो जिला है गोपालगंज। कौन सा जिला? गोपालगंज। तो ये कहाँ पे है? तो गोपालगंज यूपी से सटा हुआ है। गोपालगंज सबसे पश्चिमी साइड में गोपालगंज है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला बिहार का जिला, जैसे हम कह दें कि 999 महिला पे
1000 पुरुष है। वैसे संभव तो ना है इतना, लेकिन अब बताइए अंतर कितने का, तो आप बोलेंगे 1 का अंतर है, यानी लिंगानुपात सबसे कम है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला बिहार का जिला मुंगेर है। ये एक्चुअल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये हमने एग्जाम्पल देने के लिए बताया है, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला बिहार का जिला सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में है, तो आप बोलेंगे कि मुंगेर जो जिला है, मुंगेर जिले में सबसे कम लिंग अनुपात है। किस जिले में, तो मुंगेर जिले में। सही है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आप याद कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला जो होगा, अगला है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला बिहार का जिला। सर्वाधिक नगरीय मतलब क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या भी पटना में, और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का मतलब सर्वाधिक शहर, ऐसा शहर जिस शहर में अधिक लोग निवास करते हैं, तो वो शहर पटना ही है, वो शहर पटना ही है। पटना में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है, सर्वाधिक शहरी लोग, शहरी बाबू निवास करते हैं। कहाँ पे, पटना में। वो शहरी बाबू निवास करते हैं तो कहाँ पे, पटना में। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला बिहार का जिला वो है समस्तीपुर। समस्तीपुर एक शहर ही है, नगर ही है, लेकिन सबसे कम लोग निवास करते हैं समस्तीपुर में, सबसे कम लोग निवास करते हैं, यानी नगर के आधार पे सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला बिहार का जिला कौन सा है, समस्तीपुर। और सबसे अधिक कौन सा है, तो बोलेंगे पटना है। बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर कितना है, बिहार राज्य के कुल साक्षरता दर की बात करें, वो 61.8% साक्षरता दर है बिहार राज्य की। 61.8% साक्षरता दर है बिहार की, ठीक है। बिहार राज्य की पुरुष साक्षर कितने हैं, तो आप बोलेंगे 71.2%, यानी 71.2% पुरुष साक्षर हैं बिहार के। बिहार राज्य के पुरुष साक्षर दर कितने हैं, तो 71.2%। अगला बिहार राज्य की महिला साक्षरता दर कितना है, तो आप बोलेंगे 51.5%। 51.5% बिहार राज्य की महिला साक्षर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने होगा, अगला है बिहार राज्य की सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, यानी बिहार राज्य का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो आप बोलेंगे रोहतास है। मतलब बिहार राज्य का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला, सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग कहाँ रहते हैं, वो हैं रोहतास में। कितना, 73.4%। अब बिहार के कुल जो हैं, बिहार के देखिएगा, बिहार के जो पुरुष साक्षर हैं वो कितने हैं, 71.2%, और कुल साक्षर कितना है, 61.8%। लेकिन रोहतास जो जिला है, उस रोहतास जिले में 73.4% जो ऐसे लोग हैं जो साक्षर हैं रोहतास जिले में। ओके, बिहार राज्य का न्यूनतम साक्षर दर वाला जिला कौन सा है, तो आप बोलेंगे पूर्णिया है। कौन सा है, बिहार राज्य की न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो आप बोलेंगे पूर्णिया है। कौन सा है, पूर्णिया है, ठीक है। पूर्णिया गुरुजी, तो मान लिए पूर्णिया है। और कितना होगा, तो 51.1% लोग यहाँ पे साक्षर हैं। कहाँ पे, पूर्णिया में। अगला क्या है, साक्षरता की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है, साक्षरता के दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है बिहार का, तो 35वां है। 35वां है बिहार का स्थान। ये ध्यान रखिएगा, बिहार जो हमारा बिहार राज्य है वो सबसे पिछड़ा है, यानी बिहार राज्य नीचे से टॉप किया है। नीचे से टॉप करने का मतलब क्या है, ये पहला और दूसरा और तीसरा जो चल रहा है नंबरिंग ना, ये 35वें नंबर पे आता है, और 35वां सबसे लास्ट नंबरिंग होता है हमारे भारत में साक्षरता का। तो यानी बिहार नीचे से टॉप किया है, नीचे से टॉप किया। नीचे से टॉप मतलब नीचे से पहले स्थान पे है बिहार, यानी 35वें स्थान पे साक्षरता के दृष्टि से देश में स्थान है 35वां बिहार का, ठीक है। चलिए, तो आप लोग मन से पढ़िए, इस बिहार को पहले स्थान पे ले जाना हम लोग को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।